नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर में शंकर भगवान का रुद्राभिषेक किस तरह से कराती हूँ। ये रुद्राभिषेक मैं सोमवार को या महीने में जो शिवरात्रि आती है उस दिन कराती हूँ। बाकी के दिन मैं सादा जल से अभिषेक करती हूँ। इसके लिए मुझे कांसे की थाली लेनी होती है। आप मंदिर में ही करा सकते हैं। एक कांसे की या पीतल की थाली लेंगे, स्टील की नहीं लेनी है। उस पर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए और उस पर ऊपर से एक और प्लेट रख दीजिए। प्लेट या थाली जो भी हो आपके पास रख लीजिए, क्योंकि जो भी हम रुद्राभिषेक कराएंगे वो इस प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो इनके ऊपर हम कोई भी जो चढ़ाते हैं, कोई भी प्रसाद या कुछ रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो हमने प्रसाद के तौर पे घर में सब लोग ले लेते हैं। अब इसको सबसे पहले आप लोग एक दीपक जला लेंगे, क्योंकि अग्नि देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसके बाद हम अपने शंकर भगवान को यहाँ विराजमान करेंगे। सबसे पहले उनको विराजमान करेंगे और एक धूप भी जला लेंगे, क्योंकि धूप और दीप पूजा करते वक्त ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले हम गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। अगर आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने घर में जो दूध इस्तेमाल करते हैं उसे कर लेंगे, लेकिन हमें कच्चा दूध ही लेना है। कोशिश करें कि गाय का कच्चा दूध ही मिले। उसके बाद हम लेते हैं दही। ऐसा कहा जाता है कि दही चढ़ाने से हमारे परिवार में प्रेम बढ़ता है, तो फिर हम दही से अभिषेक करेंगे। आप ये अभिषेक करते वक्त कोई भी मंत्र ज़रूर बोलिए, जो भी आपको आता है शंकर भगवान का, उस मंत्र का आप जाप करते रहिए। इसके बाद हम शहद चढ़ाते हैं। शहद चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। आप शहद चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम लेंगे गाय का देसी घी। ये गाय का देसी घी होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होते हैं, तो आप गाय का देसी घी ही लेना, कोई और घी नहीं लेना है हमें। उसके बाद हम लेते हैं शक्कर, चीनी, जो भी आपको है मिलता है घर में, आप वो चढ़ाएंगे। शक्कर चढ़ाने से हमारे घर में बच्चे जिद्दी नहीं होते, ऐसा शास्त्र कहता है। उसके बाद आप सादा जल से अभिषेक करा लेंगे। ये सादा जल से अभिषेक कराने के बाद ये जो छोटी प्लेट हमने ऊपर रखी है जिसमें हमारे शंकर भगवान विराजमान है, ये हम उठा लेंगे और ये जो भी हमारा प्रसाद इकट्ठा हुआ है उसे हम सब घर वाले प्रसाद के रूप में ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे बड़ी प्लेट में ये स्वास्तिक के ऊपर एक बेलपत्र रखेंगे और उसके ऊपर हम शंकर भगवान को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम भगवान को अच्छे से साफ़ करने के बाद इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद जो भी आपके पास इत्र है आप लगा सकते हैं। इत्र लगाने के बाद इन्हें यहाँ पे विराजमान करेंगे हम। यहाँ पर इनको विराजमान करने के बाद अब हम इनका पूजा करेंगे भगवान की। तो सबसे पहले मैं इनको ये रुद्राक्ष की माला पहनाती हूँ, जो हमेशा पहना के रखती हूँ मैं। उसके बाद मैं एक बार और जल से अभिषेक करूँगी, क्योंकि मैं अपने घर में ना हमेशा प्लेट में जल रहता है। मेरे पास जलाधारी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा प्लेट में जल रहता है। इस जल में मैं गंगा जल डालकर इनका अभिषेक करूँगी और ये जल ये पूरा दिन रहेगा और नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा पूजा करूँगी तो मैं नया जल लूँगी और इसको मैं पौधों में डाल दूँगी। अब मैं जल से अभिषेक करा रही हूँ भगवान शंकर का। आप अभिषेक करते वक्त कोई भी मंत्र ज़रूर बोलते रहिए, जो भी आपको आता है वो आप बोल सकते हैं। पूजा करते वक्त ऐसा है कि सबका ना थोड़ा थोड़ा तरीका अलग से होता है, तो मैं इसी तरह से रुद्राभिषेक कराती हूँ। और ये सादा जल से तो डेली कराती हूँ, बाकी ये सोमवार को या शिवरात्रि के दिन मैं पंचामृत से करा देती हूँ। अब इसके बाद मैंने इनको कलावे का वस्त्र दिया है और जनेऊ बनाया है इनको। ये जनेऊ मैं डेली नहीं बनाती हूँ, ये सोमवार को या शिवरात्रि वाले दिन जब मैं रुद्राभिषेक करती हूँ तभी बनाती हूँ। बाकी के दिन से कलावे का ही वस्त्र देती हूँ इनको। इसके बाद आप इनका चंदन से टीका करेंगे और ये बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र पर मैं कभी चंदन लगा लेती हूँ, कभी शहद लगा लेती हूँ। इसी तरह से करती हूँ मैं डेली पूजा। इसके बाद आपके पास जो भी फूल है आप चढ़ा लीजिए।
ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान का जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये हम कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो आप हमेशा उसके वहाँ पर फूल या बेलपत्र कुछ भी हमेशा रखना चाहिए, हमें खाली जगह नहीं छोड़ते हैं। आप फूल वगैरह से अच्छे से पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास ये डेली बेलपत्र नहीं है, आप नहीं मिल पा रहा है आपके यहाँ, तो आप चांदी का बेलपत्र भी बनवा सकते हैं। बहुत सस्ते कम दाम में वो बन जाता है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, आपने प्रसाद के रूप में जो भी रखा है वो भी देंगे और भगवान शंकर की आरती करेंगे। क्योंकि रुद्राभिषेक करते हैं तो आरती बहुत ज़रूरी होती है, शंकर भगवान की आरती करनी ज़रूरी होती है, इसलिए आप आरती करेंगे। आप प्रसाद के रूप में मिश्री या कोई मिठाई या कोई फल कुछ भी रख सकते हैं। वैसे मैं डेली जो पूजन करती हूँ उसमें मैं मिश्री का प्रयोग करती हूँ। आप इसी तरह से डेली अपने घर में भगवान शंकर की पूजन कर सकते हैं और रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप घर में अगर आपका मन है, आपने शिवलिंग रखने हैं, शिव जी को विराजमान करना है, तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ही लें, क्योंकि इनको घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने जब से इन्हें घर में विराजमान किया है, मेरे घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई है। हम लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनकी पूजा करती हूँ, मन को शांति मिलती है। क्योंकि मैं डेली मंदिर नहीं जा पाती हूँ, तो घर में पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है मुझे। आप इसी तरह से घर में डेली पूजन कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा तरीका सबका अलग अलग ही होता है, लेकिन आप मन से कीजिए, भगवान शंकर उसको स्वीकार ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगे कि मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं इसी तरह से डेली पूजन करती हूँ।